सुंदर होता है मन सुंदर। अरे क्या पिला रही हो तुम इसे? जी ये चीनी पानी का घोल है। अरे इसको डायबिटीज है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोरी कूद का कंपटीशन चालू तो हो जाता है, पर वहीं पर उर्मी का खेल हुआ खेल बहुत ज्यादा ही काम में आ जाता है, क्योंकि उर्मी और दादी ने मिलकर राध्या का रखा हुआ बोरी, जो कि बहुत ही मोटा था, राध्या के हिसाब से बराबर था, लेकिन वहीं पर दादी जी ने और उर्मी ने मिलकर उसे बोरी को छोटा यानी कि और पतला कर दिया था। इस कारण से राध्या को वह बोरी फेत नहीं आ रहा था और बहुत टाइट हो रहा था। जब कंपटीशन चालू होता है तब सारे के सारे लोग को बोरी दिया जाता है। जब सारे बहुएं बोरी पहनने लगती हैं तभी राध्या अभी बोरी पहनने लगती है, और वहीं पर जब राध्या बोरी पहनती है तब उसे बहुत टाइट होता है और वह बोरी नहीं पहन पाती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और आप लोग राध्या को सपोर्ट करते हो, तो कमेंट में लिख दो ई सपोर्ट राध्या। जब एकता भाभी राध्या से पूछता है कि राध्या क्या हुआ, तुम बोरी क्यों नहीं पहन पा रही हो, तो राध्या बोलती है कि भाभी जी ये बोरी मुझे बहुत टाइट हो रहा है, शायद तक ये बोरी बहुत पतली है। आप सबके मुकाबला तो भाभी रहती है कि नहीं, सारे लोग का बोरी तो एक साइज का ही है, तो तुम्हें इतना टाइट क्यों हो रहा है। ये देखकर सारे के सारे ऑडियंस लोग देखकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि मित्तल परिवार की बहू को तो बोर ही नहीं हो रहा है, उसको तो बोरी ही नहीं पहनना आता है, तो ये खेल क्या खेलेगी। ये बोलकर सारे लोग हंसने लगते हैं, राध्या का मजाक उड़ाने लगते हैं, और ये सारी चीज देखकर उर्मी और दादी जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान ही ये, ताकि राध्या को देखकर सारे के सारे लोग हंसे और प्रथम की मम्मी को और उसके पापा को ये सब देखकर पछतावा हुए कि हम राध्या का शादी प्रथम के साथ क्यों कराई। लेकिन पछतावा होने के जगह प्रथम के मम्मी पापा को तो और कॉन्फिडेंस हो रहा था कि राध्या ही जीतेगी और खेल चालू हो जाता है। राध्या बहुत मुश्किल से बोरी पहन लेती है और खेल में आगे बढ़ने लगती है। वह बहुत मुश्किल और कठिनाई से ये खेल जीत जाती है, और यह सब देखकर उर्मी और दादी जी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान फेल हो जाता है। प्रथम की मम्मी ये सारी चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह राध्या को बहुत बधाइयाँ देने लगती है और कहती है कि ऐसे ही तुम खेल खेलते रहो तो तुम इस साल की बहू नंबर 1 बन जाओगी। दादी को यह सब चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वह अपना दिमाग लगाते हुए जज के पास जाती है और खेल के नाम में से एक नाम काट कर उसे नाम के बीच लिख देती है कि कुकिंग कंपटीशन, यानी कि खाना बनाने का खेल। और यह खेल को दादी जाती ही ठीक किया। कुकिंग वाला कंपटीशन राध्या के साथ जरूर हुई और राध्या इस खेल में हार ही जाएगी, इसलिए दादी जी एक खेल का नाम काटकर उसमें खाना बनाने का खेल लिख देती है और सारे लोग को अनाउंसमेंट में बोल देती है कि इस खेल के बाद खाना बनाने का खेल होगा, जिसमें सारी बहुएं खाना बनाकर दिखाएंगे। ये बात सुनते ही राध्या एकदम घबरा जाती है, वह पसीने से भीग जाती है। वह घबराकर सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। जब राध्या प्रथम की मम्मी से बोलता है कि मैं खाना कैसे बना सकती हूँ, ये खेल तो नहीं होने वाला था ना, तो प्रथम की मम्मी बोलती है मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, बस तुम अपने खेल पर ध्यान दो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। राध्या घबराते हुए कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात सुनकर मैं टेंशन ना लेते हुए खेल पर ध्यान देता हूँ। और वह सवाल करती है कि अभी तक प्रथम जी तो नहीं आए हुए हैं, क्या वह हमारा खेल देखने नहीं आएंगे। तो प्रथम की मम्मी उदास होते हुए बोलती है कि मैं तो प्रथम को बोली थी आने के लिए, लेकिन प्रथम आया ही नहीं, मैं उसे फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखने के बाद सारे घर वाले को होश उड़ जाते हैं। एकता खुद जीतने के चक्कर में बुआ के साथ मिलकर राधा के बोरी को छोटी कर देते हैं। एकता और बुआ जी सो लेते हैं कि बोरी छोटी होने की वजह से राधा पहले राउडी हार जाएगी और इस गेम से निकाल दी जाएगी। लेकिन आचार्य की बात तो तब होती है जब एकता को जितना चाहिए, लेकिन राधा जीत जाती है और सारे घर वाले खुश रहते हैं, लेकिन बुआ और दादी जी नाराज रहती है। एकता तुम कैसे नहीं जीती, आराध्या के सामने हमारे नाक कटवाओगी, क्या 5 सालों से तुम जीते आई हो और इस बारिश फूल गोभी को जिताओगी। लगता है मुझे यह बात सुनने के बाद एकता गुस्से में जाते हो कहते हैं नहीं दादी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही जीतूं। अब एकता सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत के रहूंगी, एक कंपटीशन और कुछ भी नहीं। और इतने में प्रथम आ जाता है। दादी प्रथम को बताते हैं कि इस कंपटीशन आराधना में भाग लिया है
प्रथम के पूछने पर दादी बताती हैं कि हमने तो मना किया था कि एक घर से 2 बहुएं नहीं रहेंगे, लेकिन आराध्या सुनती कहाँ है किसी की। प्रथम यह बात सुनकर गुस्सा आया था और राधा के पूछने पर कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। इस कंपटीशन मुझे बहुत कम है। लेकिन जहाँ तक राधा को लगता था कि प्रथम जी आएंगे ज़रूर, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आराध्या कैसा सोचती है, लेकिन प्रथम नहीं आता है ऐसा कंपटीशन देखने के लिए और बोरीकूद का कंपटीशन चालू तो हो जाता है, पर वहीं पर उर्मी का खेल हुआ खेल बहुत ज़्यादा ही काम में आ जाता है, क्योंकि उर्मी और दादी ने मिलकर राध्या का रखा हुआ बोरी, जो कि बहुत ही मोटा था, राध्या के हिसाब से बराबर था, लेकिन वहीं पर दादी जी ने और उर्मी ने मिलकर उसे बोरी को छोटा यानी कि और पतला कर दिया था। इस कारण से राध्या को वह बोरी फेत नहीं आ रहा था और बहुत टाइट हो रहा था। जब कंपटीशन चालू होता है तब सारे के सारे लोग को बोरी दिया जाता है। जब सारे बहुएं बोरी पहनने लगती हैं तभी राध्या अभी बोरी पहनने लगती है, और वहीं पर जब राध्या बोरी पहनती है तब उसे बहुत टाइट होता है और वह बोरी नहीं पहन पाती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और आप लोग राध्या को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिख दो, ई सपोर्ट राध्या। जब एकता भाभी राध्या से पूछता है कि राध्या क्या हुआ, तुम बोरी क्यों नहीं पहन पा रही हो, तो राध्या बोलती है कि भाभी जी, ये बोरी मुझे बहुत टाइट हो रहा है, शायद तक ये बोरी बहुत पतली है। आप सबके मुकाबला तो भाभी रहती है कि नहीं, सारे लोग का बोरी तो एक साइज का ही है, तो तुम्हें इतना टाइट क्यों हो रहा है। ये देखकर सारे के सारे ऑडियंस लोग देखकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि मित्तल परिवार की बहू को तो बोर ही नहीं हो रहा है, उसको तो बोरी ही नहीं पहनना आता है, तो ये खेल क्या खेलेगी। ये बोलकर सारे लोग हंसने लगते हैं, राध्या का मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये सारी चीज़ देखकर उर्मी और दादी जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान ही ये, ताकि राध्या को देखकर सारे के सारे लोग हंसे और प्रथम की मम्मी को और उसके पापा को ये सब देखकर पछतावा हुए कि हम राध्या का शादी प्रथम के साथ क्यों कराई। लेकिन पछतावा होने के जगह प्रथम के मम्मी पापा को तो और कॉन्फिडेंस हो रहा था कि राध्या ही जीतेगी और खेल चालू हो जाता है। राध्या बहुत मुश्किल से बोरी पहन लेती है और खेल में आगे बढ़ने लगती है। वह बहुत मुश्किल और कठिनाई से ये खेल जीत जाती है, और यह सब देखकर उर्मी और दादी जी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लांट फेल हो जाता है। प्रथम की मम्मी ये सारी चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह राध्या को बहुत बधाइयाँ देने लगती है और कहती है कि ऐसे ही तुम खेल खेलते रहो तो तुम इस साल की बहू नंबर 1 बन जाओगी। दादी को यह सब चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वह अपना दिमाग लगाते हुए जज के पास जाती है और खेल के नाम में से एक बोरीकूद का कंपटीशन चालू तो हो जाता है, पर वहीं पर उर्मी का खेल हुआ खेल बहुत ज़्यादा ही काम में आ जाता है, क्योंकि उर्मी और दादी ने मिलकर राध्या का रखा हुआ बोरी, जो कि बहुत ही मोटा था, राध्या के हिसाब से बराबर था, लेकिन वहीं पर दादी जी ने और उर्मी ने मिलकर उसे बोरी को छोटा यानी कि और पतला कर दिया था। इस कारण से राध्या को वह बोरी फेत नहीं आ रहा था और बहुत टाइट हो रहा था। जब कंपटीशन चालू होता है तब सारे के सारे लोग को बोरी दिया जाता है। जब सारे बहुएं बोरी पहनने लगती हैं तभी राध्या अभी बोरी पहनने लगती है, और वहीं पर जब राध्या बोरी पहनती है तब उसे बहुत टाइट होता है और वह बोरी नहीं पहन पाती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और आप लोग राध्या को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिख दो, ई सपोर्ट राध्या। जब एकता भाभी राध्या से पूछता है कि राध्या क्या हुआ, तुम बोरी क्यों नहीं पहन पा रही हो, तो राध्या बोलती है कि भाभी जी, ये बोरी मुझे बहुत टाइट हो रहा है, शायद तक ये बोरी बहुत पतली है। आप सबके मुकाबला तो भाभी रहती है कि नहीं, सारे लोग का बोरी तो एक साइज का ही है, तो तुम्हें इतना टाइट क्यों हो रहा है। ये देखकर सारे के सारे ऑडियंस लोग देखकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि मित्तल परिवार की बहू को तो बोर ही नहीं हो रहा है, उसको तो बोरी ही नहीं पहनना आता है, तो ये खेल क्या खेलेगी। ये बोलकर सारे लोग हंसने लगते हैं, राध्या का मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये सारी चीज़ देखकर उर्मी और दादी जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान ही ये, ताकि राध्या को देखकर सारे के सारे लोग हंसे और प्रथम की मम्मी को और उसके पापा को ये सब देखकर पछतावा हुए कि हम राध्या का शादी प्रथम के साथ क्यों कराई। लेकिन पछतावा होने के जगह प्रथम के मम्मी पापा को तो और कॉन्फिडेंस हो रहा था कि राध्या ही जीतेगी और खेल चालू हो जाता है। राध्या बहुत मुश्किल से बोरी पहन लेती है और खेल में आगे बढ़ने लगती है। वह बहुत मुश्किल और कठिनाई से ये खेल जीत जाती है, और यह सब देखकर उर्मी और दादी जी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लांट फेल हो जाता है। प्रथम की मम्मी ये सारी चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाती है
और वह राध्य को बहुत बधाइयां देने लगती है और कहती है कि ऐसे ही तुम खेल खेलते रहो तो तुम इस साल की बहू नंबर 1 बन जाओगी। दादी को यह सब चीज देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वह अपना दिमाग लगाते हुए जज के पास जाती है और खेल के नाम में से एक नाम काट कर उसे नाम के बीच लिख देती है कि कुकिंग कंपटीशन, यानी कि खाना बनाने का खेल। और यह खेल को दादी जाती ही ठीक किया। कुकिंग वाला कंपटीशन राध्या के साथ जरूर हुई और राध्या इस खेल में हार ही जाएगी। इसलिए दादी जी एक खेल का नाम काटकर उसमें खाना बनाने का खेल लिख देती है और सारे लोग को अनाउंसमेंट में बोल देती है कि इस खेल के बाद खाना बनाने का खेल होगा जिसमें सारी बहुएं खाना बनाकर दिखाएंगे। ये बात सुनते ही राध्या एकदम घबरा जाती है, वह पसीने से भीग जाती है। वह घबराकर सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। जब राध्या प्रथम की मम्मी से बोलता है कि मैं खाना कैसे बना सकती हूँ, ये खेल तो नहीं होने वाला था ना, तो प्रथम की मम्मी बोलती है मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, बस तुम अपने खेल पर ध्यान दो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। राध्या घबराते हुए कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात सुनकर मैं टेंशन ना लेते हुए खेल पर ध्यान देता हूँ। और वह सवाल करती है कि अभी तक प्रथम जी तो नहीं आए हुए हैं, क्या वह हमारा खेल देखने नहीं आएंगे? तो प्रथम की मम्मी उदास होते हुए बोलती है कि मैं तो प्रथम को बोली थी आने के लिए, लेकिन प्रथम आया ही नहीं, मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखने के बाद सारे घर वाले को होश उड़ जाते हैं। एकता खुद जीतने के चक्कर में बुआ के साथ मिलकर राधा के बोरी को छोटी कर देते हैं। एकता और बुआ जी सो लेते हैं कि बोरी छोटी होने की वजह से राधा पहले राउडी हार जाएगी और इस गेम से निकाल दी जाएगी। लेकिन आचार्य की बात तो तब होती है जब एकता को जितना चाहिए, लेकिन राधा जीत जाती है और सारे घर वाले खुश रहते हैं। लेकिन बुआ और दादी जी नाराज रहती है। एकता, तुम कैसे नहीं जीती? आराध्या के सामने हमारे नाक कटवाओगी? क्या 5 सालों से तुम जीते आई हो और इस बारिश फूल गोभी को जिताओगी? लगता है मुझे यह बात सुनने के बाद एकता गुस्से में जाते हो कहते हैं, नहीं दादी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं ही जीतूं। अब एकता सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीत के रहूंगी, एक कंपटीशन और कुछ भी नहीं। और इतने में प्रथम आ जाता है। दादी प्रथम को बताते हैं कि इस कंपटीशन आराधना में भाग लिया है। प्रथम के पूछने पर दादी बताती हैं कि हमने तो मना किया था कि एक घर से 2 बहुएं नहीं रहेंगे, लेकिन आराध्या सुनती कहाँ है किसी की। प्रथम यह बात सुनकर गुस्सा आया था और राधा के पूछने पर कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, इस कंपटीशन मुझे बहुत कम है। लेकिन जहां तक राधा को लगता था कि प्रथम जी आएंगे जरूर, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आराध्या कैसा सोचती है, लेकिन प्रथम नहीं आता है ऐसा कंपटीशन देखने के लिए और बोरीकूद का कंपटीशन चालू तो हो जाता है। पर वहीं पर उर्मी का खेल हुआ खेल बहुत ज़्यादा ही काम में आ जाता है, क्योंकि उर्मी और दादी ने मिलकर राध्या का रखा हुआ बोरी, जो कि बहुत ही मोटा था, राध्या के हिसाब से बराबर था, लेकिन वहीं पर दादी जी ने और उर्मी ने मिलकर उसे बोरी को छोटा यानी कि और पतला कर दिया था। इस कारण से राध्या को वह बोरी फेत नहीं आ रहा था और बहुत टाइट हो रहा था। जब कंपटीशन चालू होता है तब सारे के सारे लोग को बोरी दिया जाता है। जब सारे बहुएं बोरी पहनने लगती हैं तभी राध्या अभी बोरी पहनने लगती है, और वहीं पर जब राध्या बोरी पहनती है तब उसे बहुत टाइट होता है और वह बोरी नहीं पहन पाती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और आप लोग राध्या को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिख दो ई सपोर्ट राध्या। जब एकता भाभी राध्या से पूछता है कि राध्या क्या हुआ, तुम बोरी क्यों नहीं पहन पा रही हो, तो राध्या बोलती है कि भाभी जी, ये बोरी मुझे बहुत टाइट हो रहा है, शायद तक ये बोरी बहुत पतली है। आप सबके मुकाबला तो भाभी रहती है कि नहीं, सारे लोग का बोरी तो एक साइज का ही है, तो तुम्हें इतना टाइट क्यों हो रहा है? ये देखकर सारे के सारे ऑडियंस लोग देखकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि मित्तल परिवार की बहू को तो बोर ही नहीं हो रहा है, उसको तो बोरी ही नहीं पहनना आता है, तो ये खेल क्या खेलेगी? ये बोलकर सारे लोग हंसने लगते हैं, राध्या का मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये सारी चीज़ देखकर उर्मी और दादी जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान ही ये, ताकि राध्या को देखकर सारे के सारे लोग हंसे और प्रथम की मम्मी को और उसके पापा को ये सब देखकर पछतावा हुए कि हम राध्या का शादी प्रथम के साथ क्यों कराई। लेकिन पछतावा होने के जगह प्रथम के मम्मी पापा को तो और कॉन्फिडेंस हो रहा था कि राध्या ही जीतेगी और खेल चालू हो जाता है। राध्या बहुत मुश्किल से बोरी पहन लेती है और खेल में आगे बढ़ने लगती है। वह बहुत मुश्किल और कठिनाई से ये खेल जीत जाती है, और यह सब देखकर उर्मी और दादी जी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान फेल हो जाता है। प्रथम की मम्मी ये सारी चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह राध्या को बहुत बधाइयाँ देने लगती है और कहती है कि ऐसे ही तुम खेल खेलते रहो तो तुम इस साल की बहू नंबर 1 बन जाओगी।
दादी को यह सब चीज देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वह अपना दिमाग लगाते हुए जज के पास जाती है और खेल के नाम में से एक नाम काट कर उसे नाम के बीच लिख देती है कि कुकिंग कंपटीशन, यानी कि खाना बनाने का खेल। और यह खेल को दादी जाती ही ठीक किया। कुकिंग वाला कंपटीशन राध्या के साथ जरूर हुई और राध्या इस खेल में हार ही जाएगी। इसलिए दादी जी एक खेल का नाम काटकर उसमें खाना बनाने का खेल लिख देती है और सारे लोग को अनाउंसमेंट में बोल देती है कि इस खेल के बाद खाना बनाने का खेल होगा जिसमें सारी बहुएं खाना बनाकर दिखाएंगे। ये बात सुनते ही राध्या एकदम घबरा जाती है। वह पसीने से भीग जाती है। वह घबराकर सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। जब राध्या प्रथम की मम्मी से बोलता है कि मैं खाना कैसे बना सकती हूँ, ये खेल तो नहीं होने वाला था ना। तो प्रथम की मम्मी बोलती है, मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, बस तुम अपने खेल पर ध्यान दो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। राध्या घबराते हुए कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात सुनकर मैं टेंशन ना लेते हुए खेल पर ध्यान देता हूँ। और वह सवाल करती है कि अभी तक प्रथम जी तो नहीं आए हुए हैं, क्या वह हमारा खेल देखने नहीं आएंगे? तो प्रथम की मम्मी उदास होते हुए बोलती है कि मैं तो प्रथम को बोली थी आने के लिए, लेकिन प्रथम आया ही नहीं, मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखने के बाद सारे घर वाले को होश उड़ जाते हैं। एकता खुद जीतने के चक्कर में बुआ के साथ मिलकर राधा के बोरी को छोटी कर देते हैं। एकता और बुआ जी सो लेते हैं कि बोरी छोटी होने की वजह से राधा पहले राउडी हार जाएगी और इस गेम से निकाल दी जाएगी। लेकिन आचार्य की बात तो तब होती है जब एकता को जितना चाहिए, लेकिन राधा जीत जाती है और सारे घर वाले खुश रहते हैं। लेकिन बुआ और दादी जी नाराज रहती है। एकता, तुम कैसे नहीं जीती? आराध्या के सामने हमारे नाक कटवाओगी? क्या 5 सालों से तुम जीते आई हो और इस बारिश फूल गोभी को जिताओगी? लगता है मुझे यह बात सुनने के बाद एकता गुस्से में जाते हो कहते हैं, नहीं दादी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं ही जीतूं। अब एकता सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीत के रहूंगी, एक कंपटीशन और कुछ भी नहीं। और इतने में प्रथम आ जाता है। दादी प्रथम को बताते हैं कि इस कंपटीशन आराधना में भाग लिया है। प्रथम के पूछने पर दादी बताती हैं कि हमने तो मना किया था कि एक घर से 2 बहुएं नहीं रहेंगे, लेकिन आराध्या सुनती कहाँ है किसी की। प्रथम यह बात सुनकर गुस्सा आया था और राधा के पूछने पर कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, इस कंपटीशन मुझे बहुत कम है। लेकिन जहां तक राधा को लगता था कि प्रथम जी आएंगे जरूर, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आराध्या कैसा सोचती है, लेकिन प्रथम नहीं आता है ऐसा कंपटीशन देखने के लिए और बोरीकूद का कंपटीशन चालू तो हो जाता है। पर वहीं पर उर्मी का खेल हुआ खेल बहुत ज़्यादा ही काम में आ जाता है, क्योंकि उर्मी और दादी ने मिलकर राध्या का रखा हुआ बोरी, जो कि बहुत ही मोटा था, राध्या के हिसाब से बराबर था, लेकिन वहीं पर दादी जी ने और उर्मी ने मिलकर उसे बोरी को छोटा यानी कि और पतला कर दिया था। इस कारण से राध्या को वह बोरी फेत नहीं आ रहा था और बहुत टाइट हो रहा था। जब कंपटीशन चालू होता है तब सारे के सारे लोग को बोरी दिया जाता है। जब सारे बहुएं बोरी पहनने लगती हैं तभी राध्या अभी बोरी पहनने लगती है, और वहीं पर जब राध्या बोरी पहनती है तब उसे बहुत टाइट होता है और वह बोरी नहीं पहन पाती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और आप लोग राध्या को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिख दो, ई सपोर्ट राध्या। जब एकता भाभी राध्या से पूछता है कि राध्या क्या हुआ, तुम बोरी क्यों नहीं पहन पा रही हो, तो राध्या बोलती है कि भाभी जी, ये बोरी मुझे बहुत टाइट हो रहा है, शायद तक ये बोरी बहुत पतली है। आप सबके मुकाबला तो भाभी रहती है कि नहीं, सारे लोग का बोरी तो एक साइज का ही है, तो तुम्हें इतना टाइट क्यों हो रहा है? ये देखकर सारे के सारे ऑडियंस लोग देखकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि मित्तल परिवार की बहू को तो बोर ही नहीं हो रहा है, उसको तो बोरी ही नहीं पहनना आता है, तो ये खेल क्या खेलेगी। ये बोलकर सारे लोग हंसने लगते हैं, राध्या का मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये सारी चीज़ देखकर उर्मी और दादी जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान ही ये, ताकि राध्या को देखकर सारे के सारे लोग हंसे और प्रथम की मम्मी को और उसके पापा को ये सब देखकर पछतावा हुए कि हम राध्या का शादी प्रथम के साथ क्यों कराई। लेकिन पछतावा होने के जगह प्रथम के मम्मी पापा को तो और कॉन्फिडेंस हो रहा था कि राध्या ही जीतेगी और खेल चालू हो जाता है। राध्या बहुत मुश्किल से बोरी पहन लेती है और खेल में आगे बढ़ने लगती है। वह बहुत मुश्किल और कठिनाई से ये खेल जीत जाती है, और यह सब देखकर उर्मी और दादी जी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो प्लान फेल हो जाता है। प्रथम की मम्मी ये सारी चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह राध्या को बहुत बधाइयाँ देने लगती है और कहती है कि ऐसे ही तुम खेल खेलते रहो तो तुम इस साल की बहू नंबर 1 बन जाओगी। दादी को यह सब चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वह अपना दिमाग लगाते हुए जज के पास जाती है
और खेल के नाम में से एक नाम काट कर उसे नाम के बीच लिख देती है कि कुकिंग कंपटीशन, यानी कि खाना बनाने का खेल। और यह खेल को दादी जाती ही ठीक किया। कुकिंग वाला कंपटीशन राध्या के साथ जरूर हुई और राध्या इस खेल में हार ही जाएगी। इसलिए दादी जी एक खेल का नाम काटकर उसमें खाना बनाने का खेल लिख देती है और सारे लोग को अनाउंसमेंट में बोल देती है कि इस खेल के बाद खाना बनाने का खेल होगा जिसमें सारी बहुएं खाना बनाकर दिखाएंगे। यह बात सुनते ही राध्या एकदम घबरा जाती है। वह पसीने से भीग जाती है। वह घबराकर सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। जब राध्या प्रथम की मम्मी से बोलता है कि मैं खाना कैसे बना सकती हूँ, ये खेल तो नहीं होने वाला था ना, तो प्रथम की मम्मी बोलती है मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, बस तुम अपने खेल पर ध्यान दो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। राध्या घबराते हुए कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात सुनकर मैं टेंशन ना लेते हुए खेल पर ध्यान देता हूँ। और वह सवाल करती है कि अभी तक प्रथम जी तो नहीं आए हुए हैं, क्या वह हमारा खेल देखने नहीं आएंगे? तो प्रथम की मम्मी उदास होते हुए बोलती है कि मैं तो प्रथम को बोली थी आने के लिए, लेकिन प्रथम आया ही नहीं, मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखने के बाद सारे घर वाले को होश उड़ जाते हैं। एकता खुद जीतने के चक्कर में बुआ के साथ मिलकर राधा के बोरी को छोटी कर देते हैं। एकता और बुआ जी सो लेते हैं कि बोरी छोटी होने की वजह से राधा पहले राउडी हार जाएगी और इस गेम से निकाल दी जाएगी। लेकिन आचार्य की बात तो तब होती है जब एकता को जितना चाहिए, लेकिन राधा जीत जाती है और सारे घर वाले खुश रहते हैं। लेकिन बुआ और दादी जी नाराज रहती है। एकता, तुम कैसे नहीं जीती? आराध्या के सामने हमारे नाक कटवाओगी? क्या 5 सालों से तुम जीते आई हो और इस बारिश फूल गोभी को जिताओगी? लगता है मुझे यह बात सुनने के बाद एकता गुस्से में जाते हो कहते हैं, नहीं दादी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं ही जीतूं। अब एकता सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीत के रहूंगी, एक कंपटीशन और कुछ भी नहीं। और इतने में प्रथम आ जाता है। दादी प्रथम को बताते हैं कि इस कंपटीशन आराधना में भाग लिया है। प्रथम के पूछने पर दादी बताती हैं कि हमने तो मना किया था कि एक घर से 2 बहुएं नहीं रहेंगे, लेकिन आराध्या सुनती कहाँ है किसी की। प्रथम यह बात सुनकर गुस्सा आया था और राधा के पूछने पर कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, इस कंपटीशन मुझे बहुत कम है। लेकिन जहां तक राधा को लगता था कि प्रथम जी आएंगे जरूर, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आराध्या कैसा सोचती है, लेकिन प्रथम नहीं आता है ऐसा कंपटीशन देखने के लिए और